क्यों फेसबुक चाहकर भी फेक न्यूज नहीं रोक सकता। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फेसबुक चाहकर भी फेक न्यूज को क्यों नहीं रोक पाता है। तकनीकी वजहों से फेसबुक की महत्वाकांक्षा भी फेक न्यूज रोकने की उसकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। ये पिछले साल नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद की बात है। तब मार्क जुकरबर्ग ने इस आरोप को खारिज किया था कि फेसबुक की न्यूज फीड और ट्रेंडिंग सेक्शन पर राजनीतिक फायदे के लिए फैलाई गई फेक न्यूज ने ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना था ये अपने आप में ही बहुत क्रेजी आइडिया है कि फेसबुक पर मौजूद फेक न्यूज, जो कि पूरे कंटेंट का केवल छोटा सा हिस्सा है, किसी भी तरह चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उनके अनुसार वोटर अपने भोगे हुए अनुभव के आधार पर ही फैसले लेता है। लेकिन उस वक्त मूर्खतापूर्ण आरोप कहकर खारिज किए गए इस फेक न्यूज का क्रेज देखिए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को जल्द ही न सिर्फ इसके खतरे को स्वीकारना पड़ा, बल्कि कुछ ही महीनों में यूजर्स को फेक न्यूज की जांच परख करना फेसबुक ने एक एजुकेशनल टूल भी जोड़ा। हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों में आपकी गिनती स्मार्ट लोगों में हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे रिवॉल्यूशनरी चैनल। बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे वीडियोस आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और जानकार बनाते हैं, इसीलिए अभी हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों के पास हैं, वो आपको भी सबसे पहले मिलती रहेंगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अमेरिका छोड़ दीजिए तो फ्रांस में 2017 के अप्रैल माह में हुए आम चुनावों में पहले फेक न्यूज को पहचानने के 10 तरीकों का जिक्र करने वाले पूरे पेज के विज्ञापन वहां के राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करवाने पड़े। और इंग्लैंड में भी जून माह में हुए आम चुनावों में 1 महीने पहले ये करना पड़ा। ठीक यही विज्ञापन आजकल हमारे राष्ट्रीय अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि फेसबुक सिर्फ अपने यूजर्स को करमचंद बनाकर फेक न्यूज ढूंढने के कुछ साधारण से नुस्खे बताने तक सीमित है, या इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए खुद भी कुछ प्रयास कर रहा है। खबरों के मुताबिक इंग्लैंड में हुए आम चुनावों से पहले फेसबुक ने वहां के लाखों फेक अकाउंट्स डिलीट किए थे और जो आर्टिकल्स उसके एल्गोरिदम को संदिग्ध लगे उन्हें न्यूज फीड में आगे नजर आने की तरजीह नहीं दी गई। यही तरीका चुनावों से पहले फ्रांस में भी अपनाया गया और हाल ही में 24 सितंबर को संपन्न हुए जर्मनी के आम चुनावों में पहले से फेसबुक ने लाखों फर्जी जर्मन अकाउंट्स डिलीट किए। सही तथ्यों का पता लगाने के लिए ही बनी यूके की फुल फैक्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्स्ट ड्राफ्ट जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर फेसबुक एक साल के शुरुआत से ही न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाहरी मुल्कों में मौजूद अपने यूजर्स को गलत खबरें और जानकारियां पढ़ने से बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों आप फेसबुक पर मौजूद किसी भी आर्टिकल के नीचे आने वाले फीचर्स आर्टिकल इन्हीं निजी फैक्ट चेकर्स द्वारा सत्यापित होते हैं और अगर यूजर्स की फीड में फेक न्यूज वाला कोई आर्टिकल नजर आता है तो उसके नीचे मौजूद फीचर्ड आर्टिकल्स में कई स्रोत से मुख्तलिफ लेख श्रृंखलाबद्ध होकर यूजर को समझने का अवसर देते हैं कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। इसके अलावा फेक न्यूज का प्रचार प्रसार रोकने के लिए हाल के समय में जो सबसे बड़ा कदम फेसबुक ने उठाया वो रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक में फेक न्यूज का कंटेंट मुहैया कराने वाली वेबसाइट्स और फेसबुक पेज लाखों करोड़ों क्लिक्स, लाइक्स, शेयर के दम पर चौंकाने वाला अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं और फेसबुक इसी प्रवृत्ति पर लगाम लगाना चाहता है। उसके नए ऐलान के मुताबिक अब जिन फेसबुक पेज पर लगातार गलत खबरें प्रसारित होंगी उन फेक न्यूज पेजेस को फेसबुक पर विज्ञापन देने की अनुमति नहीं होगी। फेसबुक को लगता है कि ऐसा करने से गलत खबरों का फैलना कम होगा और जो पेजेस फेक न्यूज का प्रचार प्रसार करते हैं वो ऐसा करके फेसबुक के माध्यम से धन नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों अब तो साफ है कि फेसबुक तमाम अनोखे जतन करके खुद को फेक न्यूज मुक्त रखना चाहता है, लेकिन ज्यादा साफ ये है कि वो चाहकर भी इस महामारी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ताजा मामला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से जुड़ा है। 2012 में जिस सोशल मीडिया और खासकर फेसबुक की मदद से ओबामा दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, 2016 के चुनाव में उसी फेसबुक ने विरोधी खेमे का तरफदार होकर डेमोक्रेटिक पार्टी के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। फेसबुक पर रिपब्लिकन ट्रंप समर्थित फेक न्यूज का प्रचार प्रसार करने के आरोप तभी से लगने शुरू हुए और 1 साल होने को आया। इन आरोपों की श्रृंखला में अब नए नए रहस्योद्घाटन होते जा रहे हैं
कुछ दिन पहले ही सामने आया है कि फेसबुक ने तकरीबन 3000 रूसी विज्ञापनों की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस से साझा की है, क्योंकि उसे संदेह है कि इनका उपयोग किसी रूसी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया था। साथ ही ये खबर भी सामने आई और प्रमुखता से छाई रही कि ओबामा ने निजी तौर पर मार्क जुकरबर्ग से फेक न्यूज के खतरे को गंभीरता से लेने को कहा था। ये बात आज से तकरीबन 10 महीने पहले की है, जब ट्रंप चुनाव जीत चुके थे और जुकरबर्ग फेसबुक पर प्रचारित फेक न्यूज से ट्रंप की चुनाव में मदद कर रहे थे, जैसे आरोपों को क्रेजी कहकर खारिज कर चुके थे। 19 नवंबर 2016 को हुई इस बातचीत में फेसबुक का बचाव करते हुए जुकरबर्ग ने ओबामा से कहा था कि फेक न्यूज को नियंत्रित करने का उनके पास कोई आसान तरीका नहीं है। हालांकि बाद के महीनों में फेसबुक ने कई जतन करने शुरू किए और दिखने वाली गंभीरता दिखाई दी। जुकरबर्ग ने अपने क्रेजी वाले बयान पर अफसोस भी जताया, लेकिन अब ये डिस्कोर्स काफी चर्चा बटोर रहा है। और सोचिए, जब अमेरिका जैसे मुक्त लोकतंत्र में फेसबुक पर व्याप्त फेक न्यूज नामक महामारी को खत्म नहीं किया जा पा रहा, तो भारत में तो आने वाले वक्त में हाल बदतर ही होने वाला है। इसीलिए खबरों को समझदारी से चुनिए और जांच परख करने के बाद ही उन्हें पढ़िए, सुनिए या फिर आगे बढ़ाइए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।